तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों अभी आपको ये पता है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नई नियुक्ति हो गई है और नायब सैनी को आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब जिम्मेदारी तो नई है ही और जिम्मेदारी बड़ी भी है, लेकिन नायब सैनी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब उसके पीछे के कुछ अहम ऐसे बिंदु हैं, जो ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ यानी कि जो अभी भी बीजेपी के हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी अपना जो पदभार है वो नायब सैनी ग्रहण करेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में चुना गया है। लेकिन नायब सैनी को ही क्यों चुना गया है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। और नायब सैनी किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करेंगे हरियाणा के अंदर, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो हरियाणा में 2024 के अंदर विधानसभा का भी चुनाव होना है और 24 में जनरल इलेक्शंस भी हैं, यानी कि आम चुनाव भी होने हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आगे पीछे ही होंगे और इस वजह से जो जिम्मेदारी इस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मिलेगी जिस भी शख्स को, उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये है कि पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है उसको बरकरार रखते हुए उससे और बेहतर प्रदर्शन करना। अगर लोकसभा चुनावों के लिहाज से आप देखें तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस प्रदर्शन को दोहरा पाना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नायब सैनी के सामने होगी। और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार तक आप कैसे पहुँचेंगे, ये उससे भी बड़ी चुनौती अब नायब सैनी के सामने होगी। बहरहाल कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी, कुरुक्षेत्र से आपको पता है कि वो सांसद भी हैं, इसके पहले वो विधानसभा के लिए भी एमएलए के तौर पर भी चुने गए हैं। तो एक अच्छा खासा एक राजनीतिक अनुभव उनके साथ है और वो अनुभव का जो फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शायद केंद्रीय नेतृत्व ने शायद इसको ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया है। लेकिन हाँ, जो कि मैंने आपको बात कही कि चुनौतियां निश्चित तौर पर बड़ी हैं नायब सैनी के सामने, और अब देखना यह है कि नायब सैनी को किस तरह से ये जो चुनौतियां हैं उनसे निपट पाने में सफलता मिलती है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।